सोचो, अगर तुम जितना ओवर थिंकिंग करते हो उतना अगर तुम पढ़ लो तो क्या होगा। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि तुम्हारे सामने बुक्स खुली रहती हैं लेकिन तुम्हारा दिमाग पढ़ाई में होने की जगह दूसरों से खुद को कंपेयर करने में, फ्यूचर के बारे में ओवर थिंकिंग करने में लगा रहता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हारी कुछ मेन प्रॉब्लम्स और उनके बहुत फ्रेंडली सॉल्यूशंस तुमसे डिस्कस करूँगी, जो डेफिनेटली तुम्हारी हेल्प करेंगे ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 इज़ कि तुम्हारे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन घूमता रहता है कि सब पढ़ रहे हैं, सिर्फ मैं ही पीछे रह गया क्या। सोशल मीडिया खोलते हो तो कोई मॉक टेस्ट स्कोर डाल रहा है, कोई सिलेक्शन की स्टोरीज लगा रहा है, और ये सब देखकर तुम डीमोटिवेट हो जाते हो, सेल्फ डाउट करने लगते हो। देखो, हर एस्पिरेंट को ये जो फेज़ होता है इसको फेस करना पड़ता है, सबकी लाइफ में ये हो रहा है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है वो सुनो। तुम उनका रिजल्ट देखकर अपना प्रोसेस कंपेयर कर रहे हो। देखो, हर एस्पिरेंट का पेस अलग होता है, बैकग्राउंड अलग होता है, स्ट्रगल अलग होता है। कंपैरिजन तुम्हें मोटिवेट नहीं करता है, बल्कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम कर देता है, सेल्फ डाउट बढ़ा देता है। एक सिंपल सा फंडा है, तुम्हें अपने कल से बेटर बनना है, ना कि किसी और से। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक बार दोबारा सुनो। तुम्हें अपने कल से बेहतर बनना है, किसी और इंसान से नहीं। अपनी प्रोग्रेस को पास्ट से कंपेयर करो। क्या तुमने इम्प्रूव किया है? कल जैसे तुम थे क्या आज भी वैसे ही हो, या फिर कुछ बेटर हुआ है? ये चीज़ कंपेयर करो। मान लो कल तुम 6 घंटे पढ़े, आज तुमने 7 घंटे पढ़ाई की। तुमने कंपेयर किया कि भाई हाँ, आज मैं 1 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ा हूँ। खुद की प्रोग्रेस को कंपेयर किया, तुम्हारे दिमाग ने डोपामिन रिलीज़ किया कि हाँ, आज कुछ प्रोग्रेस हुई है, मेरे अंदर प्रोग्रेस हुई है। किसी और की प्रोग्रेस से कंपेयर नहीं कर रहे, खुद को बेटर बनाना है। ओके, तो प्लीज़ ये करो, खुद की प्रोग्रेस से, खुद के पास से, खुद के प्रेजेंट को कंपेयर करो, ना कि किसी और से। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हारा सेल्फ डाउट कम होगा, और तुम फोकस के साथ पढ़ाई कर पाओगे। ओके, सो द सेकेंड प्रॉब्लम इज़ कि अगर इतनी मेहनत के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये थॉट तुम्हारे दिमाग में भी बहुत बार आता होगा, और ख़ासकर रात को बिल्कुल सोने से पहले। देखो, फ्यूचर का डर रियल नहीं होता है, इमेजिनरी होता है। तुम अगर मेहनत कर रहे हो पूरी लगन से तो उसका रिजल्ट भी आएगा, आज नहीं तो कल ज़रूर आएगा। तुम अपने दिमाग को ना कमांड दो, जैसे वो तुम्हें कमांड करता है ना, जैसे तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कर लेना भाई थोड़ा सा, थोड़ी देर खेल लेते हैं फिर पढ़ लेंगे। वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, तुम उसको डिस्ट्रैक्ट करो कि भाई आज काम करेंगे, आज सिर्फ पढ़ाई करनी है, ओवर थिंकिंग कल करेंगे, स्ट्रेस कर लेंगे। ओके, वो तुम्हारे साथ खेल रहा है, तुम उसके साथ खेलो। देखो, एक मेन थिंग है कि अपने माइंड को ना हर टाइम बिजी रखो। पढ़ रहे हो, इतनी देर पढ़ रहे हो, ठीक है, फोकस के साथ पढ़ाई करो। अब पढ़ने का मन नहीं है तो भाई मैनिफेस्टेशन कर लो ना। अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है तो तुम्हें नेगेटिव ही क्यों सोचना है, ओवर थिंकिंग ही क्यों करनी है? तो मैनिफेस्टेशन करो ना, कुछ काम तो आएगा कम से कम। मैनिफेस्ट करो कि भाई हाँ, अभी जो मैं कर रहा हूँ, क्या मैं पेपर में इससे ज़्यादा क्वेश्चन लगा के आऊँगा, एग्ज़ाम हो जाएगा तो फिर क्या करना है, कैसे करना है, जो भी है अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो। उससे तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी जो वाइब है वो पॉजिटिव होगी, और तुम्हारे ओवर थिंकिंग से ना तुम ओवरकम कर पाओगे। समझे? तो एक सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा तरीका है, अपने दिमाग को हर टाइम बिजी रखो और नेगेटिव चीज़ों से दूर रखो, पॉजिटिव सोचो। ओके, थर्ड प्रॉब्लम है इसकी, मोटिवेशन सिर्फ वीडियोस देखकर आता है। तो भाई कुछ प्रॉब्लम है, सच में कुछ प्रॉब्लम है। वीडियो ख़त्म हो जाती है भाई, 10 मिनट 20 मिनट की वीडियो, उसके बाद क्या 2 घंटे तक मोटिवेशन रहेगा, फिर पहले जैसा सब कुछ नॉर्मल। देखो, वीडियोस ना तुम्हें सिर्फ बाहर से मोटिवेट कर सकती हैं, जिसका असर ज़्यादा टाइम तक नहीं होता है, 1 घंटे 2 दिन 1 दिन। लेकिन अगर तुम ऐसे मोटिवेशन पे डिपेंड रहोगे ना भाई, तो पढ़ाई 1 दिन होगी, 2 दिन तुम वेस्ट करोगे, और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो पेपर कब आके चला जाएगा ना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो अब करना क्या है वो सुनो। देखो, एक ही रूल है,
डिसिप्लिन क्रिएट करना है और करना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है। अब इसको कैसे करना है, इसका क्या तरीका है, तो मैं एक ईजी सा तरीका बताती हूँ। डेली ना एक टारगेट सेट करो। देखो, एक तो तुम्हारे अंदर ये चुल होती है ना कि भाई डे फर्स्ट पे ही 12 घंटे 15 घंटे पढ़ने का टारगेट सेट कर लिया, वो पहले दिन ही फिर वो नहीं होता है भाई, नहीं हो पाता है पहले दिन, तो फिर तुम डिमोटिवेट हो जाते हो, दूसरे दिन कुछ करते ही नहीं हो। वो चीज़ गलत है। छोटे छोटे टारगेट सेट करो, ठीक है। 1 घंटे 2 घंटे बैठना है, फिर थोड़ा रेस्ट लेके फिर 2 घंटे बैठना है। जैसे तुमने एक दिन में पूरे 6 से 8 घंटे पढ़ने का तुमने टारगेट बनाया, ठीक है, वो तुमने पूरा कर लिया। 2 घंटे पढ़े, ब्रेक लिया, 3 घंटे पढ़े, ब्रेक लिया, ऐसे करके वो पूरा हो गया, ठीक है। तो वो हो गया तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हारा डिसिप्लिन अपने आप बिल्डअप हो गया, समझे। तो डेली कुछ ना कुछ टारगेट बनाओ जो तुम पूरा करो। अब करना है, लिख लिया, 6 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, इसमें कोई एक्सक्यूजेज नहीं। रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ो, चाहे मूड हो या ना हो। अगर मूड के हिसाब से चलोगे तो भैया सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। दिस इज़ द हार्श रियलिटी, तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। एक्सेप्ट करो कि भाई नहीं होगा मूड के हिसाब से चलोगे तो, ठीक है, क्योंकि मूड तो डेली नहीं बोलेगा ना भाई कि भाई पढ़ो, किसी का मूड नहीं करता डेली पढ़ने का, समझे। और जो मैंने कहा है, अगर तुम वो करोगे, थोड़ा 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 डिसिप्लिन में आने की कोशिश करोगे, तो कुछ दिन बाद हो जाओगे भाई डिसिप्लिन, ट्रस्ट में। और अगर नहीं हो रहा है ट्रस्ट तो करके देख लो, 20 दिन 25 दिन करके देखो, अपने आप हो जाएगा। फिर तुम्हें वो 5-6 घंटे पढ़ना कुछ नहीं लगेगा, तुम थोड़े से बड़े टारगेट सेट करने लगोगे कि हाँ ये तो नॉर्मल हो गया मेरे लिए, पढ़ता ही हूँ मैं दिन में 5-6 घंटे। ओके, सो ये कुछ एस्पिरेंट्स की मेन प्रॉब्लम थी जो शायद हर एस्पिरेंट को फेस करनी पड़ती है। तो मैंने आपको इनके कुछ इजी पीजी और फ्रेंडली सॉल्यूशंस बता दिए हैं बिना किसी लॉन्ग और हेक्टिक स्ट्रेटेजी के। ओके, हाँ एक और बात, अगर तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वीक हो, इसका मतलब ये है कि तुम अपने ड्रीम्स को लेके सीरियस हो। बस एक चीज़ याद रखना, सोचना कम, पढ़ना ज़्यादा, कंपेयर कम करना है और इम्प्रूव ज़्यादा करना है। ओके, सो माय हसलर्स, अगर और भी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने शेयर नहीं की हैं और आप उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।